इंडिया बिग न्यूज 7, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं नदीम खान। इस वक्त हमें डबरा में और डबरा से मेरे साथ मौजूद है डबरा विधायक सुरेश राजे जी, जो कि यहां से दूसरी बार के विधायक है कांग्रेस से। आइए हम उनसे जानते हैं जिस तरह से यहां पर बीजेपी को और कांग्रेस के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, वहाँ कांग्रेस को कहाँ पाते हैं। आइए उनसे जानते हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया बिग न्यूज़ में। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कहाँ कांग्रेस की अभी स्थिति क्या है। नितिन भाई, कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से हम सब लोग, मैं मेरी टीम पूरी मैदान में उतर के इतनी भीषण गर्मी में, आज भी हम घर घर जाके, जैसे मैं खुद चुनाव लड़ता था ना, खुद के लिए वोट मांगता था, मेरी टीम और मैं स्वयं उसी तरह वोट मांग रहा हूँ। इस तरह नहीं कि लोग गए, हाथ हिलाया, गाड़ी पे चढ़े और चल दिए, बिल्कुल नहीं। हम जनता से रूबरू हो रहे हैं, 1 to 1। जनता की कई बातों की ऐसा नहीं है, नाराज़गी की बात भी आती है कि साहब आपने कहा था कि हमारा रोड डल जाएगा, तो हम कह देते हैं भाई आचार संहिता के कारण ये संभव नहीं था। इसलिए दूसरा, हम पे ये आरोप तो कोई लगा ही नहीं सकता कि हम क्षेत्र में, मेरा तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन कंटिन्यूस क्षेत्र में रहना होता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन ये सच्चाई को हम स्वीकारते हैं कि हमारा जो मुकाबला है वो सरकार और सत्ता के संसाधनों से है, और उनसे मुकाबला करना, उनसे लड़ाई लड़ना, अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित करना, ये हम सबके लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है। और निश्चित रूप से हम लगातार इस परीक्षा में पास होते आए, विशेषकर डबरा, चाहे लोकसभा का मामला हो चाहे विधानसभा का हो। एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहा जाए, कांग्रेस के विधायक, वो पलायन कर रहे हैं, कहाँ, मतलब ये पलायन होने का क्या कारण है? कहाँ लगता है कांग्रेस से कहाँ गलती हो रही है जिस कारण ये पलायन हो रहा है, और इससे क्या नुकसान होने वाला है कांग्रेस को? देखिए, आपको ध्यान होने दीजिए भाई, जब वो विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो आपके चैनल के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से, और आम जनता तो मान के ही बैठी थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के सम्मानीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस परिवार में शामिल हुए। और चूंकि अब सरकार नहीं बनी, तो जो लोग सरकार या सत्ता सुख की वजह से शामिल हो रहे थे, उनको लग रहा था कि सरकार आने वाली है या सरकार का सुख मिलेगा, पद मिलेंगे, और इस तरह आज लोगों को जो लगता है, जो गलत फहमी है, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है 400 पार। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मोदी जी, अमित शाह जी कहाँ से 400 पार लाएंगे, इजराइल जाएंगे, कहाँ जाएंगे नहीं मालूम। देश में तो कहीं से, किसी राज्य में 400 पार का जो नारा है कहीं से फलीभूत होता दिखता नहीं। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप उनकी गुजरात चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, आप यूपी में आइए, आप वर्तमान मध्य प्रदेश में बैठे यहाँ आ जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, हरियाणा पंजाब चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, नागालैंड, आप बताएं तो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताए कि हम सर्वाइव यहाँ कर रहे हैं। मैं कितने प्रदेश में, मेरे से बैठ के 1 to 1 बात कर ले कोई, हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है। जनता इनको 200 के पार भी नहीं ले जाने वाली। इस डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में विश्वास रखती नहीं है। चुनाव से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, अच्छा मैं कह रहा हूँ, अगर आप जहाँ जिस जगह आपका प्रत्याशी 5 लाख से जीता, जिस जगह पिछला 2019 के चुनाव में आपका प्रत्याशी 4.5 लाख से जीता, वहाँ आपको चुनाव लड़ने में डर लग रहा है। आप कांग्रेस के प्रत्याशी अगर आपकी नज़र में कमज़ोर है, कांग्रेस की कहीं कोई चुनाव ही उसमें नहीं है, तो आप उनके प्रत्याशियों को या तो फार्म निरस्त करा रहे हो, आप किसी तरह का प्रलोभन दे के, उनको डरा धमका के, जो भी प्रलोभन दे रहे हो, खुशी से तो कोई जा नहीं रहा, आप उनको विड्रॉ करा रहे हो। तो आखिर मैं कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी का इतना शीर्ष नेतृत्व, इतना डरा हुआ, इतना कमजोर, सन 80 में भाजपा बनी, विपक्ष में भी तमाम विपक्षी नेता भाजपा में रहे, लेकिन इतना कमजोर नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान में है, कमजोर से मतलब डरा हुआ, जो चुनावी सामना करने से डर रहा है, तो ये स्थिति है। इसलिए लोग जा रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं, जब 4 जून को देश में नतीजे आएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तब ये लोग जाने वाले पछताएंगे, अपना सर धुनेंगे। अच्छा, जितने विधायक जा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को क्या बहुमत की जरूरत है? और भारतीय जनता पार्टी अपने सारे नेताओं को मंत्री नहीं बना पाई,
तो यहाँ कांग्रेस से जो बुला के वहाँ ले जा रही है, वहाँ मंत्री बना के बनाना संभव है क्या? और अगर बना भी देंगे तो फिर जो भाजपा के लोग बैठे हैं वो क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी को कम नुकसान है। आने वाले समय में इसका जो भी लोगों को भाजपा शामिल करा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसका नुकसान आप देखना, महाराष्ट्र में सूपड़ा साफ होने जा रहा है इनका। अपन मध्य प्रदेश की बात करें या आपके चंबल संभाग की बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में क्या लगता है, मुरैना, भिंड और आपकी ग्वालियर की कहाँ मतलब तीनों सीटों में से कौन सी सीट आपको प्रबल लगती है? और देखिए, मेरा जहाँ तक जितनी जानकारी हम पे है, जनता के रुझान के ऊपर हम जवाब दे रहे हैं। हमारी ग्वालियर क्लियर है, हम मुरैना जीतने जा रहे हैं, हम भिंड जीतने जा रहे हैं और हम राजगढ़ की सीट भी जीतने जा रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है 5वीं सीट का, वो भी हमारा बहुत शानदार मुकाबला है। कुछ भी हो सकता है, ये कहना ठीक नहीं है कि कोई एक तरफा मुकाबला है। नहीं, वो आप जानते हो जिस सीट के बारे में मैं कह रहा हूँ, वो सीट भी बहुत शानदार मुकाबले में हम, और आप देखना जब चमत्कार होगा। नहीं, वो तो हम जीत रहे हैं। नकुलनाथ जी की सीट में कोई संदेह, कोई संशय नहीं। नदीम भाई, जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे आप देखना, इतने षड्यंत्र कमलनाथ जी के साथ करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खाएगी। कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा की जनता उनके काम को, उनके भरोसे को कायम रखने वाली है। छिंदवाड़ा तक के प्रति हम श्योर हैं, कहीं कोई संदेह नहीं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिस तरह से सुरेश राजे जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में समीकरण बदलने वाले हैं और मध्य प्रदेश में सीटें कांग्रेस की बढ़ने वाली है, ये तो आने वाले रिजल्ट पे ही हमें देखने को मिलेगा। कैमरामैन साहिल के साथ मैं नदीम खान, इंडिया बिग न्यूज़ 7 डबरा से। इंडिया बिग न्यूज़ 7 सिर्फ सच के साथ।